नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि कालिदास आखिरकार बचपन से ही विद्वान थे या आगे चलकर विद्वान बने। यानी कालिदास की पूरी क्या है कहानी, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आखिरकार कालिदास ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ की रचना कैसे की? क्या वो शुरुआत से ही पढ़ने में तेज थे या बाद में तेज हुए? इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में आप लोग अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था दोस्तों, उसी गांव में कालिदास का जन्म हुआ था। दुर्भाग्यवश से यानी कहे तो दोस्तों, कालिदास जब छोटे ही थे उनके माता पिता छोड़कर इस दुनिया को चल बसे। दोस्तों, कालिदास को यानी कहे तो उन्हीं के गांव के एक ग्वाला ने उनका लालन पालन यानी पोषण किया और ग्वाला ने उस कालिदास को छोटे से बड़ा किया। दोस्तों, वो ग्वाला अपने गांव के एक स्कूल यानी कहे तो गुरुकुल में उस कालिदास को पढ़ने के लिए भेजा करता था। दोस्तों, कालिदास पढ़ने में कहे तो काफ़ी मंद बुद्धि के थे। दोस्तों, वो इतना मंद बुद्धि के थे कि उनके संग के बहुत सारे बच्चे यानी कहे तो आगे की क्लास में चले जाते थे और वो वहीं पर रह गए। यानी इतना साल एक ही क्लास में कालिदास पढ़े कि टीचर ने यानी कहे तो उस ग्वाला को बुलाकर यानी कंप्लेन कर दी कि आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं है। दोस्तों, उसके बाद फिर दूसरी बार टीचर कंप्लेन करना चाहते थे, तभी सभी टीचरों ने एक बार मीटिंग किया और कालिदास के बारे में सोचा कि बार बार जीवन कर बुला कर कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों ना हम इन्हें गुरुकुल से ही निकाल दे। दोस्तों, उसके बाद गुरु ने यानी कालिदास को कुछ भिक्षा देकर गुरुकुल से निकाल दिया। कालिदास अपने घर आ रहे थे, काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई थी। रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। गुरु ने उनको जो यानी कहे तो सातू दिया था खाने के लिए। कालिदास उसी कुआं के पास बैठ गए और सातू खाने के लिए उस कुआं से पानी निकालने के लिए जब गए तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर पर बार बार रस्सी आती जाती है, जिससे पत्थर पर निशान पड़ जा रहा है। तभी दोस्तों यानी कहे तो कालिदास का दिमाग खुल गया और उन्होंने सोचा, जब एक रस्सी पत्थर को रगड़ सकती है तो मैं मेहनत करूँगा तो क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। दोस्तों, उसके बाद वहाँ से कालिदास वापस लौट गए और उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, जैसे तैसे कर वो अपनी पूरी पढ़ाई कर ली। उसके बाद दोस्तों अपने वो गांव लौट जाते हैं। कालिदास कहे तो दोस्तों अभी भी उतनी जानकारी नहीं थी जितनी कि वो विद्वान बनने के लिए चाहिए, वो वैसे ही मूर्ख थे। दोस्तों, एक दिन यानी कहे तो उसी के बगल में एक कहे तो दोस्तों मालवा राज था, जो कि मालवा राज का एक राजकुमारी थी, विधवा था, जो कि दोस्तों अपने विद्या पर उसको बहुत घमंड था। वो कहती थी कि जो मुझे शास्त्र में हराएगा उसी से मैं शादी करूंगी। बहुत से विद्वानों ने यानी उस विद्वती के पास आए शादी करने के लिए, परंतु उसे कोई यानी वेद में हरा नहीं सका और वो वहाँ से हार कर चले गए। दोस्तों, सभी विद्वानों ने एक बार निश्चय किया कि हम लोग इस विद्वती की शादी कोई मूर्ख से ही कराएंगे। तभी मूर्ख की तलाश होने लगा। दोस्तों, मूर्ख की तलाश होते होते एक बार यानी वो लोग जंगल में पहुंच गए। जंगल में जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा कि व्यक्ति जिस पेड़ के डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। तो उसको पकड़ लिए, वहाँ से लेकर घर आए और उनको नहा धोवा कर कहे तो बहुत अच्छे कपड़ा पहनाकर राजकुमार जैसा बनाए और उनको लेकर गए। दोस्तों, राज दरबार में सभी लोग बैठ गए। तभी सभी विद्वानों ने कहा कि आज ये मौन व्रत है, ये सिर्फ अपने इशारों से वेद का उच्चारण करेंगे, यानी ये अपने इशारों से ही प्रश्न का जवाब देंगे। दोस्तों, उधर विद्वती भी आ गई थी। अब उधर सबसे पहले विद्वती ने एक उंगली दिखाई। सभी विद्वानों ने एक उंगली का मतलब निकाला कि इस धरती पर एक ईश्वर है जो कि हर जगह विद्वान है। इसका मतलब है कि ईश्वर एक है और आस्था भी एक है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही कालिदास ने देखा कि मुझे एक उंगली दिखा रही है, यानी मेरी एक आंख निकालेगी, वैसे ही कालिदास ने दो उंगली दिखाया और वो सोचने लगे कि मैं तुम्हारी दोनों आंख निकालूंगा। दोस्तों, इसका मतलब विद्वानों ने निकाला कि यानी कालिदास कह रहे हैं ईश्वर तो एक है पर यहाँ पर दो चीज़ है, जैसे कि ईश्वर और आत्मा, दो चीज़ इस धरती पर उपलब्ध है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही दो उंगली कालिदास दिखाए, उसके बाद विद्वती ने 5 उंगली दिखाई। 5 उंगली जैसे ही दिखाए तभी सभी विद्वानों ने उसका मतलब निकाला कि इस धरती पर 5 तत्वों से ही हर चीज़ का निर्माण हुआ है। यानी 5 तत्व अगर नहीं होता तो इस धरती पर
बहुत सारे जीव जंतु का निर्माण नहीं होता। कालिदास सोचने लगे कि मुझे थप्पड़ से मारेगी तो मैं उसे मुट्ठी से यानी गुस्सा से मारूंगा। दोस्तों सभी विद्वानों ने उस मुट्ठे का मतलब निकाला कि 5 तत्व तो सही है, पर पांचों तत्व जब अलग अलग रहेंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी पांचों तत्व जब आपस में मिल जाएंगे तो उसका अस्तित्व होगा। दोस्तों यानी कहे तो इस तरह से कालिदास ने उस विद्वती को हरा दिया और उनका शादी विवाह हो गया दोस्तों, और वो अपने घर चले गए। जैसे ही वो विद्वती अपने घर जाती है तो कालिदास की पूरी सच्चाई पता चल जाता है। कालिदास एक महामूर्ख थे दोस्तों, और वो इतना मूर्ख थे जिनका कल्पना करना हमारे बस की बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद विद्वती यानी कहे तो कालिदास को घर से बाहर निकाल देती है, यानी कहती है कि आप अब घर से बाहर जाइए, जब तक आप विद्वान नहीं होंगे तब तक आप मेरे घर यानी वापस लौटकर मत आइएगा। दोस्तों कालिदास के गाँव में ही एक काली माता का मंदिर था, वहीं पर कालिदास जाकर यानी काली जी के दर्शन एक टकिए ताक रहे थे और देख रहे थे, यानी कहे तो दर्शन डेली किया करते थे। कालिदास डेली अब काली माता का पूजा करने लगे और उपवास रखने लगे। दोस्तों एक दिन काली माँ यानी कालिदास की पूजा से यानी प्रसन्न होती है और कहे तो साक्षात दर्शन देती है, और काली माता पूछती है कि मांगो कालिदास तुम्हें क्या चाहिए। तभी कालिदास कहते हैं माता मुझे शिक्षा दे दो जिससे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊँ। तभी माता यानी उसे वरदान देकर वहाँ से चली जाती है। कालिदास काफ़ी विद्वान हो गए और वो अपने घर को लौट गए। जैसे ही अपने द्वार पर आए और अपने पत्नी को बुलाए, तभी उनकी पत्नी जैसे ही दरवाजे पर आती है तो उनके ललाट पर एक अलग सा तेज चमकता हुआ यानी कहे तो चेहरा दिखाई दिया। वो समझ गई कि मेरे पति देव यानी कहे तो अब विद्वान हो चुके हैं, उनको अंदर बुला लेती है। तभी दोस्तों कालिदास अंदर जाते हैं और अपने पत्नी को यानी कहे तो बोलने लगे कि तुम्हारे कारण ही मैं विद्वान बन चुका हूँ, इसलिए तुम मेरी यानी गुरु हो। दोस्तों वो अपने पत्नी को अब पत्नी नहीं गुरु मानने लगे। इससे वो नाराज़ हो गई और बोलने लगी कि जाओ तुम मेरे घर से बाहर चले जाओ, क्योंकि तुम मुझे गुरु मानते हो, अपनी पत्नी नहीं मानते हो। जब तक तुम पूरा विद्वान नहीं हो जाओ तब तक तुम मेरे घर में यानी पैर मत रखना। दोस्तों इस बात को दिल पर यानी कालिदास ले लेते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं दोस्तों जंगल भ्रमण के लिए। तभी दोस्तों यानी वो जाते जाते एक दूसरे राज्य में चले जाते हैं दोस्तों, और उधर ही जाकर उन्होंने बहुत बड़ा यानी कहे तो बहुत बड़े ग्रंथों का रचना किया। उसी समय दोस्तों यानी राजा विक्रमादित्य के वो राज्य में चले गए थे। तभी दोस्तों राजा विक्रमादित्य कुछ यानी वाक्य था उसको वो गलत लिख दिए थे, और उस वाक्य को यानी कहे तो पूरा कराना चाहते थे, यानी कुछ पंक्ति लिखे थे दोस्तों, उस पंक्ति को सही सही पूरा कराना चाहते थे। विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में यानी डांका पिटवा दिया कि जो इस पंक्ति को पूरा करेगा सही सही उसे आधा राजपाट दे दिया जाएगा। दोस्तों उस यानी तस्वीर को एक चौराहे पर लगा दिया गया था, जो भी आता उसका ध्यान उसी पर जाता। उसी राज्य में कालिदास घूम रहे थे, तभी यानी दोस्तों एक वेश्या ने वो सब देख लिया और वेश्या का मन में लालच आ गया और वो सोचने लगी कि मैं इस सारा धन दौलत ले लूँगी। दोस्तों उन्होंने देखा कि कालिदास उसके घर से ही गुजर रहे थे। कालिदास को अपने घर पर बुलाई और सेवा पानी की, और कालिदास से जो कि पंक्ति लिखा हुआ था उसको पूरा करा ली और उसका अर्थ भी पूछ ली, और कालिदास को कहे यानी उनका गोर हाथ बांधकर उनको मार डाली दोस्तों। और वो वेश्या जाती है राजा के दरबार में विक्रमादित्य के और उन पंक्ति को पूरा कर देती है और उसका मतलब भी बता देती है। दोस्तों राजा विक्रमादित्य चौंकने हो जाते हैं कि इस यानी पंक्ति को सिर्फ कालिदास ही पूरा कर सकता है, इस धरती पर कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता है। तभी दोस्तों राजा विक्रमादित्य यानी कहे तो उस वेश्या पर काफ़ी प्रेशर देते हैं। तब वो सच्चाई बताती है, यानी वो सच सच बताती है कि इस पंक्ति को पूरा करने वाले कालिदास है और उनको मैंने मारकर फेंक दिया है। यह बात दोस्तों जैसे ही राजा विक्रमादित्य जानते हैं वो अफसोस करने लगते हैं। तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा कि इस धरती से एक महान शख्स अलविदा कह चुका है। तो दोस्तों इस तरह थी कालिदास की कहानी। आखिर दोस्तों कालिदास बचपन से विद्वान नहीं थे, वो बड़े होकर विद्वान बने और बड़े बड़े ग्रंथ की रचना की। दोस्तों आज भी उनकी रचनाएं पूरे विश्व में विख्यात है और आज भी उनकी रचनाएं के लोग पालन करते हैं दोस्तों, और आज भी लोग उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। बहुत बड़ा बड़ा रचना की है कालिदास ने दोस्तों, और उनकी मृत्यु होने के कारण बहुत सारे लोगों का कहना है दोस्तों कि उनकी औरत की यानी शराब था, जिसके कारण ही वो एक औरत के हाथों ही मारे गए। तो दोस्तों ये रही कालिदास की कहानी। यानी कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति होकर भी
भारत के शेक्सपियर कहलाए दोस्तों और बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किए। अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए दोस्तों और उस ऊंचाइयों को छुए जिस ऊंचाई पर वो जाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, ये कालिदास की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कृपया कर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।